दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जो दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में से एक है। ऐसा मुल्क जहां ऐसा जंगल मौजूद है जहां जो भी शख्स गया कभी लौटकर वापस नहीं आया। ब्लड प्रेशर की तशखीस भी इसी मुल्क के एक नुमाइंदे ने की। चंद सालों में ही ये दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया, जिसके 99% लोगों के पास अपने घर मौजूद हैं। दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियां भी इसी मुल्क में मौजूद हैं। खूबसूरती के साथ साथ ये लड़कियां दुनिया के खतरनाक तरीन काले जादू की भी माहिर हैं। ऐसा क्या हुआ, इन लड़कियों ने अपने ही मुल्क के वजीर आजम पर जादू कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा साल्ट माइन म्यूजियम भी इसी मुल्क में बनाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा झंडा भी इसी मुल्क के लोगों ने बनाया। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ की लड़कियां सिर्फ 15 साल की उम्र में ही माएं बन जाती हैं। इस मुल्क में ऐसे मुनफरद और अनोखे त्योहार मनाए जाते हैं जो दुनिया के किसी भी मुल्क में देखने को नहीं मिलते। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं यूरोप के वस्ती जनूब मशरकी हिस्से में वाक़े मुल्क रोमानिया की, जिसकी इजादात आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तानी नौजवान ऐसा कौन सा काम करते हैं जिसकी वजह से रोमानिया की परियों जैसी लड़कियां इनको बहुत पसंद करती हैं। पाकिस्तान से रोमानिया का वीज़ा कैसे और कितने पैसों में हासिल किया जा सकता है, पाकिस्तानी लोग इस जगह क्या काम करते हैं और कितने पैसे कमाते हैं, ये लोग कैसे रोमानिया की नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं, ये तमाम मालूमात जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, रोमानिया लफ्ज लातीनी जुबान से लिया गया। रोमानिया का लफ्जी मायने रोमन यानी रोम के लोग। ये एक छोटा सा कबीला हुआ करता था जो बल्कान और यूनान में दाखिल हो गए। इसके बाद इन लोगों ने इस सरजमीन को आबाद किया। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ रोमानिया है। मुल्क के मैप पर नजर डाली जाए तो रोमानिया की सरहदें जनूब में बल्गारिया, मगरब में सर्बिया, हंगरी और शुमाल मशरक में यूक्रेन और मालदीवा से मिलती हैं। रोमानिया मुल्क के एरिए की बात करें तो ये मुल्क कुल 2,38,400 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। रकबे के लिहाज से रोमानिया यूरोप का 8वां बड़ा मुल्क है। 2025 की आलमी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की कुल आबादी 1,90,08,000 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी का ग्रोथ रेट 0.23% है। आबादी के लिहाज से रोमानिया यूरोप का 7वां जबकि पूरी दुनिया में 70वां सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। मुल्क के 55% लोग शहरों में रहते हैं जबकि 45% आबादी देहातों में आबाद है। दोस्तों, रोमानिया के देहात हमारे शहरों से कई गुना खूबसूरत और जदीद हैं। रोमानिया की 51% आबादी औरतों और 46% आबादी मर्दों पर मुश्तमिल है। मुल्क में 1,33,000 के करीब ख्वाजा सरा भी मौजूद हैं। रोमानियन मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान है। मुल्क की 85% आबादी रोमानियन जुबान बोलती है। इसके अलावा हंगरी, बल्गारियन और सर्बियाई जुबान भी बोली और समझी जाती है। दोस्तों, मुल्क के 90% लोग इंग्लिश बोलना और समझना जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंग्लिश जुबान नहीं बोलते। इन लोगों का कहना है कि वो किसी और मुल्क की जुबान को अपने मुल्क की जुबान पर क्यों तरजीह दें। बुखारेस्ट मुल्क का सबसे बड़ा और दारुल हुकूमत सिटी है। बुखारेस्ट मुल्क का सबसे बड़ा और यूरोपीय यूनियन का 10वां बड़ा शहर है। ये शहर इतना खूबसूरत और जदीद है कि इसको छोटा पेरिस भी कहा जाता है। इस शहर को 1933 में आबाद किया गया। ये एक इंतहाई खूबसूरत और दिलकश शहर है जिसकी सैर के लिए हर साल करोड़ों लोग इस जगह आते हैं। रोमानियन मुल्क का सबसे बड़ा नस्ली गिरोह है जो मुल्की आबादी का 88% हिस्सा है। 5% हंगरी, 3% सर्बियाई और 3.3% रोमानी नस्ल के लोग भी मौजूद हैं।
रोमानिया एक कम गुंजान आबाद मुल्क है। इस जगह 1 किलोमीटर के अंदर 88 अफराद रहाइश पजीर हैं। ईसाइयत रोमानिया का कौमी मजहब है। मुल्क की 84.7% आबादी ईसाई है, जिनमें 73% ऑर्थोडॉक्स मसीही हैं। 1.1% हिंदू और बुद्ध मत, जबकि 4.4% कैथोलिज्म मजहब के लोग भी मौजूद हैं। रोमानिया में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सरसब्ज़ो शादाब वादी मौजूद है, जो कि दरियाए डन्यूब के किनारे मौजूद है। ये खूबसूरत वादी है। इस जगह सियाहों का बहुत ज्यादा रश होता है। मुल्क का कौमी दिन 24 जनवरी है। रोमानिया का बैनुल अक़वामी फ़ोन कोड +40 और इंटरनेट डोमेन नेम .ro है। मुल्क में ट्रैफिक दाएं सिमत चलती है। रोमानिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। ये मुल्क यूरोपीय यूनियन में सबसे ज्यादा तेज तरीन तरक्की करने वाला मुल्क है। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक रोमानिया का कुल GDP 403.40 बिलियन डॉलर है, जबकि ग्रोथ रेट 0.70% है, जहाँ के लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। रोमानिया में बेरोजगारी की शरह 5% है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, इस जगह कोई भी शख्स किराए के घर में नहीं रहता। सबके पास अपने घर मौजूद हैं। रोमानिया के लोगों की फीकस सालाना आमदनी 49,940 अमरीकी डॉलर है। इस लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 40वें नंबर पर मौजूद है। मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी रोमानियन ल्यू है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 61 रुपए के बराबर है। वक्त के लिहाज से रोमानिया पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। इस मुल्क की पाकिस्तान से दूरी 4,436 किलोमीटर है। दोस्तों, रोमानिया के वीज़ा पॉलिसी की बात करें तो पाकिस्तान में इस मुल्क की एम्बेसी मौजूद है। एम्बेसी से ऑनलाइन वीज़े के लिए अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों, रोमानिया के स्टूडेंट वीज़े के लिए आपके पास रोमानिया के किसी मंजूर शुदा अदारे से एडमिशन लेटर लेना लाजमी है। तालीमी अखराजात उठाने के लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट भी शो करवाना जरूरी होता है। पुलिस करैक्टर और मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ पासपोर्ट भी दरकार होता है। वर्क वीजे के लिए रोमानियन कंपनी की इमिग्रेशन अथॉरिटी से वर्क परमिट हासिल करना, रहाइश का सबूत देना या कंपनी लेटर और तालीमी काबिलियत भी जरूरी होती है। दोस्तों, रोमानिया के विजिट वीजे की मुद्दत 15 से 90 दिन तक होती है। अगर कोई रोमानिया की लड़की से शादी करता है तो वो जल्द ही मुल्क की नेशनलिटी हासिल कर लेता है। रोमानिया के लोगों की औसत उम्र 75 साल है। फुटबॉल मुल्क का मकबूल और कौमी खेल है, जो इस मुल्क में सबसे ज्यादा खेला जाता है। फुटबॉल के अलावा दीगर बेशुमार खेल इस जगह खेले जाते हैं। रोमानिया को यूरोप का जादूगर भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क में दुनिया का खतरनाक तरीन जादू किया जाता है। रोमानिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां काला जादू करने पर हुकूमत को टैक्स अदा करना पड़ता है। रोमानियन हुकूमत ने यहाँ के जादूगरों को ऑनलाइन जादू करने की भी सहूलियात दी हुई हैं। इस मुल्क में काले जादू को एक कारोबार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रोमानिया के लोग लग्जरी जिंदगी बसर करते हैं। ये लोग बहुत खूबसूरत और खुश मिजाज होते हैं। रोमानिया की लड़कियां अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। रोमानियन लड़कियों को क्वीन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। रोमानियन लोग पीने और पिलाने के मामले में दूसरे यूरोपीय ममालिक से बहुत आगे हैं। दोस्तों, रोमानिया के लोग शराब बहुत शौक से पीते हैं। इस मुल्क में हजारों की तादाद में शराब खाने और नाइट्स क्लब मौजूद हैं, जहां सारी रात फहाशी फैलाई जाती है। रोमानिया यूरोप में शराब बनाने और एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। यहाँ की हसीन परियां शराब पीना एक आम सी बात समझती हैं। रोमानिया में लाखों लड़कियां हराम ताल्लुकात कायम करती हैं, जिसकी वजह से मुल्क में हर साल बहुत बड़ी तादाद में नाजायज बच्चे पैदा होते हैं। रोमानिया में शादी की उम्र कम से कम 18 साल है, लेकिन यहाँ के कई इलाकों में
15 से 16 साल की उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है, जिसकी वजह से ये लड़कियां 15 से 16 साल की उम्र में ही अपने पहले बच्चे को जन्म देती हैं। रोमानिया में मर्दों से ज्यादा तादाद औरतों की है, इसलिए रोमानिया से 2 से 3 शादियां करना एक आम सी बात है। रोमानिया की तारीख की बात करें तो इस मुल्क से हजारों साल कदीम तारीख के आसार मिलते हैं। आसार कदीमा के मुताबिक इस जगह इंसानी आबादकारी का अमल आज से 4200 साल पहले हुआ। आपको एक और दिलचस्प बात से आगाह कर दें कि दुनिया में सबसे पहले लिखने का निजाम भी इसी जगह से शुरू हुआ। दाकिया कदीम कौम थी जो 50 कबल मसीह में इस जगह आकर रहाइश पजीर हुई। 106 ईस्वी में रूमी शहनशाह ट्राजन ने रोमानिया फतह करके रूमी सल्तनत में शामिल कर लिया। रूमियों की वजह से ही इस खित्ते का नाम रोमानिया रखा गया। रूमी सल्तनत के खात्मे के बाद 8वीं सदी ईस्वी में हंगरी ने रोमानिया पर हमला करके इसे अपनी सल्तनत में दाखिल कर लिया। 10 और 11 सदी में कुमान लोगों ने रोमानिया पर कब्जा कर लिया। 15वीं सदी के आखिर तक कई यूरोपीय ममालिक उस्मानी सल्तनत में दाखिल हो चुके थे। जल्द ही तुर्कों ने इस मुल्क पर भी कब्जा कर लिया। मुसलमानों के इस दौर में रोमानिया ने खूब तरक्की की। इससे पहले यहाँ के लोग गुर्बत और गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे। जैसे ही यहाँ के लोग खुशहाल हुए तो इन्होंने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ आज़ादी की तहरीकें चलाना शुरू कर दी, लेकिन इनकी तुर्कों के सामने एक ना चल सकी। 1877 में जब तुर्क सिविल वार का आगाज हुआ, इसके अगले साल ही 1878 में रोमानिया ने एक आज़ाद रियासत होने का ऐलान कर लिया। लेकिन आज़ादी के इस मुआहदे में रोमानिया के 3 बड़े हिस्से रशिया के कब्जे में चले गए। दोस्तों, पहली जंगे अजीम में रोमानिया गैर जानबदार रहा, यानी इस मुल्क ने किसी भी तरफ से जंग में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन दूसरी जंगे अजीम में सोवियत यूनियन के खिलाफ अपनी फौजें मैदान में उतार दी, जिसकी वजह से रोमानिया अपने कई हिस्सों से महरूम हो गया। 2024 में रोमानिया नेटो का रुकन बना। 2007 में यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बना। मुल्क में सेहत और तालीम का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। इस जगह तालीम की शरह 99% है। सरकारी इदारों में तालीम फ्री मुहैया की जाती है। रोमानिया में लाखों की तादाद में गैर मुल्की तुलबा भी मौजूद हैं। इस मुल्क में सेहत का जदीद सिस्टम मौजूद है। रोमानिया के अस्पतालों में जदीद टेक्नोलॉजी से मरीजों का इलाज किया जाता है। रोमानिया की तकरीबन 85% आबादी रोजाना इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। 5G इंटरनेट स्पीड के लिहाज से दुनिया में 5वें नंबर पर शुमार होता है। रोमानिया में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम हुकूमत कायम है। मुल्क का निज़ाम हुकूमत के सदर के पास होता है। दोस्तों, रोमानिया का पार्लियामेंट हाउस दुनिया का सबसे बड़ा पार्लियामेंट हाउस होने का इजाज़ रखता है। ये इमारत मुकम्मल सफ़ेद रंग की है, जिसको तकरीबन 9 साल के अरसे में तामीर किया गया। 12 मंजिली इस इमारत में 800 कमरे मौजूद है। बलूत का दरख्त रोमानिया समेत यूरोप के 12 ममालिक का कौमी दरख्त है। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। यूरोप की सबसे मुनफरद और खूबसूरत तरीन सड़क भी रोमानिया में मौजूद है। दोस्तों, ये थी रोमानिया मुल्क पर बनाई गई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दें। अगर आप लोग हमारे चैनल जुम्मा टीवी पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।